नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल हर सिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। और आज हम ग्रिड मेथड या फिर बॉक्स मेथड से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों एक ही मेथड होती है, दोनों अलग अलग नाम से जानी जाती है, ग्रिड मेथड और दूसरी बॉक्स मेथड से। सबसे पहला आपका काम क्या है, तो आपको 4x4 का एक टेबल बना लेना है, जिसमें जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया हुआ है 24 मल्टीप्लाई विथ 97। आप लोग क्या करोगे, ये 24 जो है और 97 जो है उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखोगे। जैसे कि 24 जो होता है उसको 20+4 बोलता है। तो जो आपने 4x4 का टेबल बनाया उसमें शुरुआत का एक बॉक्स छोड़ के उसमें मल्टीप्लिकेशन की साइन करके 20 और पास में 4 लिख देना है। तो सबसे पहला हमारा जो नंबर था 24 वो हो गया। अब बारी आई 97 की। तो 97 को भी एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि 97 का एक्सपेंड फॉर्म होता है 90+7। तो एक बॉक्स में 90 लिख देना है और दूसरे बॉक्स में 7 लिख देना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, तो ये जो स्टैंडिंग वर्टिकल जो बॉक्सेस होते हैं, वर्टिकल जो लाइन होती है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम RC याद रखना है। ठीक है, रो और कॉलम का 1/1 मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 90 और 20 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 90 मल्टीप्लाई विथ 20, 9 2 जार 18, और पीछे के 2 जीरो आप लोग ऐड कर सकते हो, या फिर आप लोग छोटा सा मल्टीप्लाई कर सकते हो 90 मल्टीप्लाई विथ 20 करके। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 90 और 4 का मल्टीप्लाई होगा इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि रो में क्या है तो 90 है, कॉलम में क्या है 4 है। तो रो मल्टीप्लाई कॉलम मीन्स 90 मल्टीप्लाई विथ 4, 360 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सेम ऐसे 7 वाली रो के लिए करना है। जैसे कि 7 का सबसे पहले मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 20। रो में 7 है, रो में है 7 और कॉलम में है रो में है 7 और कॉलम में है 20। तो 7 20 दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जिसका आंसर होगा 140। नेक्स्ट के लिए आपको रो में 7 है और कॉलम में 4 है, तो 7 और 4 जैसे कि याद ना रहे तो ये बॉक्स किसको मिलता है। जैसे कि इस तरफ 7 को मिलता है, ऊपर की ओर किसको मिलता है तो ऊपर की ओर 4 को मिलता है। तो 7 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 28। ठीक है, अब ये जब मल्टीप्लिकेशन आपका फिनिश हो जाता है तो अब बारी है रो वाइज और कॉलम वाइज एडिशन की। जैसे कि सबसे पहले हमें मिला था 1800 और पास में मिला था 360। तो सबसे पहला दोनों का एडिशन करके इस वाले बॉक्स में लिख देना है। जैसे कि 1800 और 360 का अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन आप लोग अगर डायरेक्ट आता है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे स्टैंडिंग फॉर्म में आप लोग क्या करोगे, एडिशन करोगे। ठीक है, तो 0 + 0 6, 8 + 3 11, 1 कैरी, 1 + 1 2 मीन्स 2160। सेम अब इसकी बारी आएगी तो इसको भी स्टैंडिंग फॉर्म में लिख के 140 + 28 करके 168 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, तो जैसे हमने रो का एडिशन किया वैसे हमें कॉलम का भी एडिशन करना है। तो अब एडिशन होगा 1800 + 140 का। तो जब आप 1800 और 140 का एडिशन करोगे तो वो एडिशन आपका हो जाएगा 1940। इसके बाद 360 सेकेंड कॉलम का करेंगे, 360 + 28। तो 360 + 28 करोगे तो 388 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वापस रो का कॉलम एडिशन करो और कॉलम का एडिशन करो, मीन्स 1940 + 388 करोगे या फिर 2160 और 168 करोगे तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये जो मेथड है उसको ग्रिड मेथड बोला जाता है या फिर बॉक्स मेथड से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।